मुझे सचमुच में देना चाहते हो तो सर्वप्रथम गुरु के सौगंध खा जाओ और फिर वाचा भर जाओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा जो मैं मांगूंगा वो आप मुझको दे दोगे। हे मुनिराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमसे दान लेना चाहते हैं, वो भी त्रिभाषा देने के बाद? हाँ हमें लगता है आपने किसी ऐसे ऐसे राजाओं से दान मांगा होगा जो कि आपकी इच्छा को नहीं पूर्ण कर सके होंगे, इसलिए आप मुझे 3 वचन लेना चाहते हैं तो लो। यदि आपको विश्वास नहीं है तो लो, मैं आपको 3 वचन देता हूँ। आप जो भी दान में चाहते हैं हम आपको वो दान अवश्य देंगे। दान दो, दान दो, दान दो आपको, दान दो, दान दो। कसम और प्रभु की कसम और कसम माता हाँ मेरे भाई, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम दान देने के लिए आपको 3 वचन दे रहे हैं। माँ भगवती कसम, अपने प्रभु की कसम और कसम तात माता की खाता हूँ मैं। हम अपने पिता और माता अपने पुत्र की कसम खा करके कहते हैं आप जो भी मांगेंगे वो दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, हमसे खाली नहीं जाएगा। राजा, सर्वप्रथम आप मुझको ये बतलाओ कि तुम अपने परिवार में कितने प्राणी हो? मुनिवर, हम अपने परिवार में केवल 3 प्राणी हैं। हम, हमारी पत्नी पिंगला और हमारा पुत्र ताम्रध्वज, 3 प्राणी हैं। तो राजन, तुम अपने महलों में 3 प्राणी रहते हो तो हमारी मांग को सुनो कि हम आपसे क्या चाहते हैं, प्रकट करो मुनिवर। राजन कि हमने है सुना धर्मा के बड़े यही कारण आया द्वार तिहारो, इतिहास मेरी सुनिए राजनी, दिल दीन से भोग हमारो। राजन, आज 3 दिवस हो गए, हमारा ये सिंह 3 दिवसों का भूखा है। इसलिए राजन कि नहीं देर करो, नया बेर करो, अपने हाथ संभालो आरो, कि नहीं आह करो, नहीं नीर बहे, सुन चीर के सींग के सने मुख डारो। हे राजन, इसलिए अपने हाथों में आरस संभालो और अपने पुत्र के 2 टुकड़े बना करके हमारे सिंह के सम्मुख डालो। ये क्या गुरु भाई, ये तो दान सुनते ही इतना अचंभित हो गए, लगता है मुझे दानवान नहीं देंगे। तुम सत्य कहते हो गुरु भाई, लगता है राजन हमें दान नहीं दे सकता। ये क्या मांग लिया मुनिवर, ये तुमने कैसा दान मांग लिया मुनिवर? हमारे तो कोई 2-4 पुत्र भी नहीं है। त्रिभाषा लेकर के आपने मेरे पुत्र को अपने सिंह के भोजन के लिए मांगा, परंतु हे मुनिवर मुझे क्षमा करें मुनिवर, मुझे क्षमा करें। देखो गुरु भाई, मैं पहले ही जानता था कि ये राजा केवल
अपना ढोंग फैला रखा है जो कोई दानवार नहीं दे सकता है, इसलिए अब हमें इसके दौर से चलना चाहिए। तो सत्य कहते हैं और भाई, ये राजा नहीं एक ढोंगी है, ये 3 वचन दे करके अपना दान नहीं दे सकता, इसलिए हम इसके दौर से प्रस्थान करते हैं। चलो गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, भरत जाने से पहले राजन ध्यान रखना। राजन, मैं जा तो रहा हूँ आपके दरबार से, परंतु हमारी बात को ध्यान से सुनो कि तिरबाचा नाथ भरा तुमने, तिरबाचा नाथ भरा तुमने, सदमेरी माता तोड़ोगे। तिरबाचा नाथ भरा तुमने, सदमेरी माता तोड़ोगे। राजन फिर तुमको ध्यान रहेगा, राजन फिर तुमको ध्यान रहे, तुम भोर नरक में भोगोगे। राजन फिर तुमको ध्यान रहेगा, राजन फिर तुमको ध्यान रहे, तुम भोर नरक में भोगोगे। तुमने 3 वचन भरा है और अपने माता पिता और अपने पुत्र की सौगंध खाई है, आज तुम मुझको दान नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं आपके दरबार से जा रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम घोर नरक में जाओगे। राजन, घोर नरक में। चलो भाई, चलो। क्या है भाई? हम अपना वचन खाली नहीं जाने देंगे। मैंने आपको वचन दिया है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपने वचन से अलग हो जाएंगे, परंतु हम अपने पुत्र को आपके सिंह को खिलाने में ये सोच रहे हैं। मुनिवर, जरा सोचो और विचार करो कि नाहर का प्रेम बड़ा भारी। हाँ मुनिवर, नाहर का प्रेम बड़ा भारी, मेरा बेटा छोटा सा है। हम अपने पुत्र को आपके सिंह को देने में कोई इनकार नहीं है, परंतु आपके सिंह का पेट बहुत बड़ा है, मेरा पुत्र छोटा सा है, उसके मांस से आपके सिंह की भूख नहीं जाएगी, इसलिए हम अपना मांस स्वयं देने के लिए तत्पर हैं। अरे तो अपना मांस हमारे सिंह को खिलाएगा? मूर्ख राजा, अरे तो नहीं जानता ये मेरा सिंह कोई साधारण सिंह नहीं है। राजन, कि 3 वचन तूने दिए, रहा जुबान को फेर।
सिंह तो सिर्फ पानी के ही पुत्र का भोजन करता है और तो अपना सारा मांस खिलाएगा। यदि नहीं देना चाहता है तो साफ इनकार कर दे, मैं तेरे द्वार से वापस चला जाऊं। अगर भाई इसका बहाना बना रहा है, ये दानवान कुछ नहीं देगा, इसलिए चलो इसके बाद से चलते। चलो भाई, गद्दार से ये राजा नहीं है, पाखंडी है, ये ढोंगी है। हे मुनिवर, आप तो हमारे अतिथि हैं। अगर हमारे द्वार से खाली हाथ चले जाएंगे तो जीवन में मैंने जो भी पुण्य के कार्य किए हैं सभी पाप में बदल जाएंगे। इसलिए मुनिवर कि अतिथि विमुख द्वार से अतिथि विमुख आप हमारे अतिथि हैं। अगर हमारे घर से आप खाली हाथ चले जाएंगे तो जीवन में मैंने जितने भी पुण्य के कार्य किए हैं सभी पाप में बदल जाएंगे। यदि आपका सिंह मेरे पुत्र का ही मांस भोजन करेगा तो हम आपको अवश्य देंगे, परंतु इसके लिए हम थोड़ा सा समय चाहते हैं। राजन, जब तू समय चाहता है तो हम तुझे कुछ क्षण का समय अवश्य दे सकते हैं। ज्ञान को ध्यान रहे, तूने 3 वचन दिए हैं, यदि अपनी जुबान से मुकर गया तो जानता है तू सदैव घोर नरक में वास करेगा और तेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और हम तुम्हारे द्वार पर ज्यादा समय तक रुकने वाले नहीं है। जरा भी देर तुमने किया तो हम तीनों प्राणी यहाँ से चले जाएंगे। हम बस थोड़े ही समय में अपने महल तक जाएंगे, अपनी रानी से मशवरा करके अभी तत्काल वापस आते हैं। जाओ राजन, किंतु ध्यान रहे अति शीघ्रता करना, हम अधिक वाट नहीं देख सकते। देखा गुरु भाई, हम तुमसे सत्य ही कहते थे, महाराज अपना दान अवश्य देगा। ठीक है गुरु भाई, चलो कुछ यहाँ पर रुक के प्रतीक्षा अवश्य कर लेते हैं। अवश्य गुरु भाई, हम राजा महाराज की प्रतीक्षा अवश्य करेंगे। आओ इस तरफ विश्राम करते हैं। महाराज, आज सभा से हमारे रनवासक तो आए हो और तुम्हारे चेहरे पर किस समय बे वक्त आने का, समय बे वक्त आने का, सब स्वामी बता
उदासी कैसी छाई है, उदासी कैसी छाई है, सबब सब साजन बता